Good morning to all of you. Today I am going to teach you ancient history. We have a studying series of ancient history. In this series, two important wings for study of ancient history. One is archaeology and second is literature. Under this literature, we have seen Ved, Vedang, Mahakavya, Puran, and today we have to see author of Rome and Yunnan. So let's start. इन हिंदी 5वीं सदी ईसा पूर्व जो है हिस्टोरिका की जो रचना है वो हेरोडोटस ने किया था। और हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। और हेरोडोटस क्या था? हिस्टोरिका की रचना 5वीं सदी में की थी। और सिकंदर के जो 326 ईसा पूर्व, निरियाकस, आनोसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस, ये उनके साथ जो लेखक थे वो आए थे इंडिया में। और सिकंदर के जो पश्चात लेखकों में 3 राजदूत, मेगास्थनीज, डायमेकस एंड डायोनिसियस के नाम उल्लेखनीय है। ये जो है तीनों, मेगास्थनीज, डायमेकस और डायोनोसियस के जो नाम है वो सिकंदर के बाद जो लेखक आए, सिकंदर के साथ ये 3 लेखक आए थे, निरियाकस, आनोसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस, और इसके बाद जो आए वो आए मेगास्थनीज, डायमेकस और डायोनोसियस। प्लिनी का जो एक किताब है नेचुरल हिस्ट्री, और इसमें जो है इतिहास के जानकारी मिलता है भारत के संदर्भ में, जिसमें भारत के पशु, पौधों और खनिज पदार्थों की जानकारी मिलती है। एक और है टॉलमी की पुस्तक, टॉलमी की जिसका नाम है जियोग्राफी। टॉलमी की जो पुस्तक है उसका नाम है जियोग्राफी, जिसमें भारत के भूगोल तथा व्यापारिक वस्तुओं की जानकारी मिलती है। और एक और है जो अज्ञात है, इसका पता नहीं चल पाया कि इसका लेखक कौन है। तो ये अज्ञात जो साहित्य है, हिस्ट्री की किताबें हैं, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इसमें भी है भारत के संदर्भ में इसमें चर्चा किया गया है, जिसमें भूगोल तथा व्यापारिक वस्तुओं की जानकारी मिलती है। ये रहा आपका यूनान के और रोम के लेखक जो साहित्य श्रृंखला के अंतर्गत आता है। और आगे देखेंगे हम लोग चीनी यात्री के जो विवरण थे, उनके जो साहित्य है उनके बारे में। चीनी यात्रियों के विवरण। चीनी यात्री किस समय और किसके शासनकाल में भारत आया और भारत के संदर्भ में उन्होंने क्या कहा, देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं फाहियान जो है 5वीं सदी के प्रारंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। और इसने जो है भारतीय समाज, यहाँ की संस्कृति और आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला है। दूसरा है हेनशांग, ये जो है 7वीं सदी में हर्षवर्धन के समय भारत आया था। और इसकी रचना है सी यू की। और इन्होंने भारत के संदर्भ में अपने इस पुस्तक में वर्णन किया है। इत्सिंग, ये भी 7वीं सदी के अंत में भारत आया। और इसने जो है अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय जो है इसका निर्माण कुमार गुप्त ने करवाया था। और विक्रमशिला ये जो है भागलपुर में है, वर्तमान समय बिहार के जिले भागलपुर में। और इसका निर्माण जो है 770 से 810 के बीच में पाल डायनेस्टी के जो है अनंग पाल शासक उन्होंने करवाया था। तो ये था चीनी यात्रियों के विवरण।
और अगले सेशन में हम लोग देखेंगे अरब यात्रियों के विवरण।